जी, सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आचार्य अभय शर्मा आपका अपने यूट्यूब से स्वागत करता हूँ। आज मैं एक बहुत सुंदर आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन लेकर अपने यूट्यूब के माध्यम से आया हूँ। जो इन्फॉर्मेशन हमारे जो बुज़ुर्ग, जो हमारे पिता, मेरे पिता, जो हमारे दादा, जो हमें विरासत में देकर गए हैं या हमें सिखा कर गए हैं, उस निचोड़ का एक संपूर्ण ज्ञान, उस खोज का एक संपूर्ण ज्ञान मैं आप सभी को अपने YouTube से आज देना चाहूँगा। हम सभी जानते हैं कि आश्विन मास अब शुरू हो चुका है। आश्विन मास में अब नवरात्रि भी आएंगे। वीडियो को बिना स्किप करे आपने देखना है, स्किप नहीं करनी है और बिल्कुल शुरू से लेकर और एंड तक आपने इस वीडियो को ज़रूर देखना है। कल 14 तिथि है और परसों अमावस्या है। ये अमावस्या आश्विन अमावस्या के नाम से ही जानी जाती है, आप सभी को पता होगा। और हिंदू पंचांग में अमावस्या का दिन, क्योंकि देखिए अमावस्या तिथि अपने आप में सबसे बड़ा एक शुभ तिथि के रूप में देखा जाता है, क्योंकि हमारे पितृ जो देव रूप में विराजमान होते हैं वो इस तिथि पे पृथ्वी के भूभाग पर अपना जो भोजन है उसे ग्रहण करने के लिए वायुमंडल के अंदर सूक्ष्म कण से वो विराजमान होकर उस भोजन का अंश ग्रहण करते हैं। और चंद्रमा और सूर्य, चंद्र और सूर्य दोनों ही विपरीत होते हैं, क्योंकि चंद्रमा 22 तारीख को कर्क राशि में और सूर्य कन्या राशि में विराजमान होंगे। तभी अमावस्या तिथि होती है और चंद्रमा का स्तर घट जाता है, तब अमावस्या आती है, जिसे अंधेर काल माना जाता है। और अंधेर काल दैविक पूजाओं और पितरों की पूजाओं के लिए अत्यंत लाभकारी दिन माना गया है। तो कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या इस वर्ष पड़ रही है, उस पर आपको क्या करना चाहिए और किस प्रकार से आप श्राद्ध मास में अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, ये सब मैं इन्फॉर्मेशन आपको अपने YouTube के द्वारा देने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपने करना क्या है, क्योंकि ब्राह्मण को अगर आप खाना खिलाते हैं इस दिन, तो जो भी पितृजन हैं वो अपने लोक को लौट जाते हैं जहाँ से वो आते हैं, जिसे हमारे शास्त्रों में स्वर्ग लोक कहा गया है। दूसरा, वह भोजन के बाद अगर आप ब्राह्मण को भोजन कराते हैं इस दिन, उसके बाद पितृजन तृप्त होकर जाते समय अपने जो पुत्र और पौत्र और बेटियां उस परिवार की होती हैं उन्हें आशीर्वाद भी देते हैं। और आश्विन अमावस्या के व्रत का भी हमारे शास्त्रों में, जो हमारे बुजुर्गों ने हमें विरासत में दिए हैं, उन शास्त्रों के अंदर ज्ञान बताया गया है कि आश्विन मास की अमावस्या का व्रत भी आप कर सकते हैं। क्या करना है, किसी भी जैसे आसपास कोई भी अगर आपके मंदिर हो, मंदिर में जाने से पहले आपने अपने समस्त कार्यों से निर्वित होना है, गंगा जल डालकर स्नान करना है। स्नान के बाद भगवान शिव के मंदिर में जाकर भगवान शिव को पंचामृत स्नान कराना है। वहीं पर अगर मंदिर में एक केले का वृक्ष है या पीपल का वृक्ष है, वहाँ पर अगर आप केले के वृक्ष के नीचे या पीपल के वृक्ष के नीचे आटे की जोत बनाएं, आटे की जोत बनाकर घी का दिया अगर आप वहाँ पर लगाते हैं, तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाना, आपको आपके बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होना शुरू हो जाएगा, जो कि आपके लिए अत्यंत ही लाभकारी रहने वाला है। और दूसरा, संध्या में भी दीपक लगा सकते हैं। अगर आप मॉर्निंग में दीपक लगाते हैं तो आपको अत्यंत लाभ रहता है, क्योंकि उस समय हमारा कंठ शुद्ध होता है, इसलिए हम सुबह पूजा पाठ का महत्व बताते हैं। फिर दूसरा, उसी दिन सुबह के समय ही रोटी निकालनी है 4। पहली रोटी आपने निकालनी है कुत्ते की, दूसरी गऊ की, तीसरी कौवे की और चौथी भूमि के जीवों के लिए, जैसे कीड़ियाँ होगी, मकोड़े हो गए, उनको छोटे पीसेस करके कहीं भी आप साइड में जाकर किसी पेड़ की जड़ में उनको रख सकते हैं। रोटी निकाल कर आपने 4 रोटी निकालनी है, या पूरी जो भी आप बनाते हैं निकाल कर आप रख कर आएँ, गऊ को खिला कर आएँ, कुत्ते को खिलाएँ और कौवे के लिए अपनी छत पर उसको आप डालें। फिर क्या करना है आपने, उसके बाद अपने
पितरों के नाम से एक जोड़ा लेना है, कपड़े लेने हैं, एक जोड़ा ले लीजिए, एक सतियों का जोड़ा। और सतियों के बारे में ज़रूर बताएंगे आपको कि सतियाँ कौन होती हैं और किस लिए सतियाँ पूजनीय हैं, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा और हमारे बुजुर्गों के द्वारा खोजी गई है। जो लाडवा के अंदर हमारी गद्दी है ज्योतिष की चली हुई है 3 पीढ़ी से, हमारे पिता का अर्जित ज्ञान मेरे पिता हमें देकर गए हैं, उस ज्ञान को मैं आप सभी के सामने बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि सतियाँ होती कौन है और सतियों को हमें क्यों पूजना चाहिए। क्योंकि भ्रम है, बहुत लोगों को नहीं पता कि सतियों की पूजा हिंदू शास्त्र में किस लिए है और क्यों की जाती है। तो एक जोड़ा लेना है आपने, जैसे कि बनियान ले लीजिए, जनेऊ ले लीजिए, चप्पल ले लीजिए, कपड़ा ले लीजिए, क्योंकि वस्त्र दान सबसे बड़ा दान है। और भोजन ले लीजिए, एक जोड़ा आदमी का लेना है और एक लेना है लेडीज़ का सूट। उसको लेकर आप, जो ब्राह्मण आपके घर पे जीवने आते हैं, कोई साधु आते हैं, या अगर नहीं आते तो कोई आपके आसपास टेम्पल होगा, आप वहाँ पर जाकर उसको देकर आएँ। अमावस्या के दिन 90% आपका रुका हुआ धन भी आपके घर में आएगा और आपके बुजुर्गों का संपूर्ण आशीर्वाद आपको मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरा, आश्विन अमावस्या का महत्व क्यों है, क्योंकि भूले भटकों के पितरों के नाम से भी अगर आप ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, वस्त्र दान करते हैं, चप्पल दान करते हैं, तो आपको पितरों का आशीर्वाद तो मिलता है, साथ ही साथ प्रेत युति से भी पितर मुक्त हो जाते हैं। दूसरा, आश्विन अमावस्या का महत्व क्या है, इसके बारे में एक बार मैं ज़रूर ज्ञान देना चाहूँगा। ज्ञात अज्ञात पितरों के पूजन के लिए आश्विन की अमावस्या का ही महत्व है, क्योंकि ये दिन पितरों के अपने हैं। और पितृ जो हमारे लिए वायु मार्ग से आशीर्वाद देते हैं, वह हमारे लिए जो हमारे साथ नेगेटिव ऊर्जा है, उस नेगेटिव ऊर्जा को दूर करते हैं, वो हमारे पितृ हैं, वो हमारे बुजुर्ग हैं। इस दिन तर्पण भी कर सकते हैं। तर्पण का क्या करना है, एक पात्र में, बर्तन में एक जल लेकर उसमें कच्चा दूध डालकर, थोड़े से काले तिल डालकर 7 बार ओम नमः शिवाय का जाप करके अंगूठों की तरफ से अगर आप जल छोड़ते हैं, ओम पितराय नमः, ओम पितृदेवताय नमः, ओम पितृदेवताभ्यो नमः, इस मंत्र का जाप कर कर अगर आप निरंतर तर्पण करते हैं, तो पितरों का संपूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होना शुरू हो जाता है और पितृ प्रेत युति से मुक्त हो जाते हैं। इस दिन की पूजा का अत्यंत लाभ बताया गया है शास्त्रों में। और पितृ ही आपके घर पे अपनी छत्र छाया बनाते हैं, क्योंकि अगर घर का ऊर्जा, जो घर की ऊर्जा होती है, ब्रह्मकोण ऊर्जा या घर की ऊर्जा अगर मजबूत होगी तो कोई भी नेगेटिव ऊर्जा आपके घर में कभी प्रवेश नहीं कर पाएगी। ये आप सभी जानते हैं। अगर हमारे घर के सदस्य मजबूत हैं तो कोई भी व्यक्ति सेध नहीं पा सकता। एग्जाम्पल आप सभी जानते हैं, अगर दुश्मन वार करता है तो आपका अगर ढाल मजबूत है तो दुश्मन की ढाल टूट सकती है, उसका वार किया हुआ हमें कभी भी नहीं लगेगा। इसलिए पितरों की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है शास्त्रों में। और हमारे बुजुर्ग, जो मेरे पिता, मेरे पापा, मेरे दादाजी हमें बताकर गए हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी हमें जो ज्ञान मिला है, उस ज्ञान की अर्जित संपत्ति, उस ज्ञान की, क्योंकि देखिए ज्ञान ही संपत्ति है, उस ज्ञान को ही मैं अपने YouTube के माध्यम से आप सभी को बताता हूँ। तो ज़रूरी है आपके लिए ये पितरों के उपाय करने चाहिए। भोजन कराएं ब्राह्मण को, वस्त्र दान करें परसों के दिन, क्योंकि परसों ही अमावस्या पड़ रही है। एक बार मैं तिथि आपको ज़रूर बता देता हूँ। आश्विन मास की अमावस्या है, जो सभी के लिए आशीर्वाद लेकर आई। आप सबने उस दिन बिल्कुल पूजा पाठ भी करनी है घर पे, और सभी ने निरंतर अपने पितरों का ध्यान करना है। जी बिल्कुल, आश्विन मास की अमावस्या सर्व पितृ श्राद्ध चतुर्दशी अमावस्या तिथि है और 25 तारीख को है। और जी इसमें लिखा गया है ज्ञात अज्ञात के लिए भी पूजा इसमें की जा सकती है, जिनको आप प्रेत युति से मुक्त कराना चाहते हैं। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगी और इसी प्रकार से आप अपना प्यार बनाए रखें। निरंतर हमारी वीडियो को अपना प्यार देते रहें। पेज को ज़रूर फॉलो कर लें और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्रिप्शन के अलावा आगे भगवान की कृपा से अगर एडसेंस इस पे लगता है, ऐड अगर इस YouTube पे चलती है, तो जो ऐड का पैसा होगा वो ज़रूरतमंद व्यक्तियों की मदद में ही लगाया जाएगा, जो मेरा अपना मानना है। जब मेरा YouTube चैनल मोनेटाइज होगा, इस पर ऐड आएगी, तब जो भी पैसा इस YouTube से आएगा वो सब ज़रूरतमंद व्यक्तियों की मदद में लगाऊंगा। और यही सोच कर मैं वीडियो बनाकर YouTube पे डालता हूँ। मैं सोच अच्छी से चल रहा हूँ। आप सब अपना साथ दें, सहयोग दें, वीडियो को ज़रूर देखें।
वीडियो के जो वॉच टाइम है 4,000 घंटे हैं, कुछ नहीं है। आप सब अगर सहयोग करते हैं तो 4,000 घंटे भी हमारे पूरे हो जाएंगे और 1,000 फॉलोवर जो हमारा लक्ष्य है वो आपने अपने प्यार से उस 1,000 फॉलोवर को आपने बढ़ा देना है। जय श्री राम, जय माता की। यूट्यूब को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार बनाएं, रखें, यूट्यूब के साथ प्यार बनाएं, साथ ही साथ हमारे साथ भी प्यार बनाएं। आप सबका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारी वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय माता।